फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं मैथ न्यू जनरल बुक और इसका सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है। इसमें अब नेक्स्ट है हमारी फ्रैक्शन। यहाँ तक के क्वेश्चन पिछली वीडियो में हमने कवर किए हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप सब जानते हैं, फ्रैक्शन क्या होती है? भिन्न। तो इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये हम देखेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि पहले देखना है अंश सेम है नहीं है, हर सेम है नहीं है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, हाँ इनका डिफरेंस है दो दो का। तो अब हम देखेंगे जिसके अंक बड़े वही बड़ी संख्या, जिसके अंक छोटे वही छोटी संख्या। सबसे अंक बड़े इसके हैं 19 21, यानी सबसे बड़ी भिन्न है ये। नेक्स्ट में देखेंगे ना अंश सेम है ना हर सेम है, इनका डिफरेंस दो दो का नहीं है, डिफरेंस भी सेम नहीं है। तो हम इसको देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो 1 6 6 3 चौके 12, यानी कि ये बड़ी हुई। 4 8 32, 6 7 42, अब ये बड़ी हुई। 10 70, 12 8 96, ये बड़ी हुई। 14 12 और 130 की करेंगे गुणा, तो 14 की और 12 की करने में आता है 168 और इसकी करने में आएगा 130। ये कैसे आता है हमने पीछे वीडियो में भी देखा था। जैसे 12 गुणा 14 करना है, तो यानी कि इनके बीच में पड़ता है 13, 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी कि उसमें से एक घटा के यानी 168। तो यानी कि 12 और 14 की गुणा होती है 168। तो हमें सीधा ही 13 के स्क्वायर में से एक घटा के 168। तब इनको देखने में सबसे बड़ी इस तरफ की गुणा आई है, तो यानी कि 12/10 सबसे बड़ी भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऊपर सेम नहीं है, नीचे भी सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो वो भी सेम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 9 दूनी 18, 13 पंजे 65, 5 7 35, 9 8 72, ये बड़ी। 8 9 72, 4 7 28, यही अभी तक बड़ी है। 11 8 88, 70, यानी कि 88 इधर बढ़ाया है सबसे, तो यही सबसे बड़ी है 8/7। नेक्स्ट में देखें ना ऊपर सेम ना नीचे सेम, इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 7 35, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 7 तिया 21, अभी तक यही बड़ी दिखी है इनमें। तो अब हम जो बड़ी आई उसको ही कंपेयर करते जाएंगे। इन दोनों में ये बड़ी थी, अब इसको नेक्स्ट से करेंगे। 5 4 3 12, 5 3 15, अभी तक यही बड़ी है। फिर 4 चौक 16, 5 5 25, अभी भी यही बड़ी है। 10 पंजे 50, 4 6 24, यानी सबसे बड़ी भी नहीं यही है 5/4। नेक्स्ट में ऊपर सेम नीचे सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं है, तो फिर से वही अपना क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 दूनी 18, 13 पंजे 65, अभी तक ये बड़ी आई। 8 पंजे 40, 9 7 63, अब ये बड़ी हुई। 7 9 63, 8 8 64, ये बड़ी हुई। 13 8 104 और 9 दाएँ 90, यानी कि 104 वाला बड़ा है, तो 8/9 सबसे बड़ी भिन्न है। नेक्स्ट में देखना सबसे छोटी छाटनी, यानी ऊपर सेम है, यानी कि जिसके नीचे सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटी है। यानी 11 सबसे बड़ा है, यानी कि ये वाली सबसे छोटी है 2/11। ऊपर सेम नीचे सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस 2 का 1 का नहीं है, कॉमन डिफरेंस भी सेम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से देखें 6 1 6, 3 चौके 12, यानी सबसे बड़ी इससे बड़ी ये, यानी हमें तो छोटी छाटनी, तो हम छोटी को अलग करते जाएंगे। ये छोटी रहेगी, अब इसको कंपेयर करेंगे इससे। 3 7 21, 1 8 8, अभी तक यही छोटी। 30 12, यही छोटी। 12 3 36, 14 1 14, यानी सबसे छोटी अभी तक हमारी यही आई है 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर सेम नीचे सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इनका ये 6 का ये 6 का ये वाला नहीं है, कॉमन डिफरेंस भी सेम। हमें सबसे छोटी छाटनी, यानी 12 चौके 48, 10 6 60, अभी यही छोटी आई। 4 7 28, 10 9 90, यही छोटी है। और फिर 8 चौक 32 70, यही। 9 चौक 36 और 10 पंजे 50, यानी जिसके नीचे बड़ा दिखता है ना वही लगभग छोटी आती है, लेकिन इसमें बड़े तो 2 के हैं, फिर भी हमने कंपेयर करके देखा है तो सबसे छोटी यही आ रही है। तो 4/10 इसका हो गया आंसर। ये कचर पचर वही मेरे बच्चे ने कर दिया था, बुक एक दिन उसके हाथ लग गई और सिग्नेचर मार दिया उसने, सॉरी फॉर देट। नेक्स्ट है ऊपर नीचे, हमने देखा नहीं सेम है, कॉमन डिफरेंस यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 2 का, यानी कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं है। तो करेंगे 7 1 7, 4 चौक 16, छोटी यही है। 9 1 9, 9 चौक 9 7 नहीं सॉरी 7 चौक 28, यही अभी तक छोटी है। 12 1 12, 40, यही छोटी है। 14 1 14, 44, नहीं सबसे छोटी 1/4। तो ये हो गया हमारा बी आंसर। नेक्स्ट है ऊपर सेम नीचे सेम नहीं, कॉमन डिफरेंस 2 ये 5 का हो गया नहीं है, यानी 11 3 33, 5 6 30, छोटी ये होगी। अब इसको कंपेयर करेंगे। 7 6 42, 11 दूनी
22। अब ये हो गई छोटी, तो अब इसको नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे। 20 7 7 49, अब यही छोटी आई। 2 3 6 और 7 दूनी 14, यानी सबसे छोटी आई 2/7। हमारा आंसर हो जाएगा 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन में है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग यानी कि डाउन, डी फॉर डाउन, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो हमें यानी सबसे बड़ी पहले देखनी है। तो अब यहाँ देखें, इससे बेटर है कि हम ट्राई ऑप्शन करें। 5 एकम 5, 5 3 चौके 12, यानी बड़ा बाद में आया, नहीं गलत होगा। 4 तिये 12, 5 एकम 5 सही है। 5 एकम 5, 3 दूनी 6 गलत, यानी कि यहाँ बड़ा होना, आगे छोटा आना चाहिए। 5 चौका 20, 5 दूनी 10, ठीक है, पहले बड़ा है फिर छोटा है। 2 तिया 6, 5 एकम 5, यानी कि तीनों ही सही पैटर्न में है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में ये वाली है सी ऑप्शन। नेक्स्ट में देखेंगे तो हम देखेंगे ट्राई ऑप्शन से देखते हैं तो 11 99 13 सत्ते 91, यानी ये बड़ा ये छोटा, फिर 35 9 तिया 27, यानी एकदम सही ऑर्डर में है, पहले में ही हमारा काम बन गया। नेक्स्ट में देखेंगे तो फिर ट्राई ऑप्शन 11 चौक 44, 7 पंजे 35, ठीक है, पहले बड़ा होना चाहिए फिर छोटा। 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, यहाँ बात गलत होगी क्योंकि 55 आ गया, इधर 77 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 7 77 55, फिर 17 पंजे 85 99, यहाँ भी गलत हो गया, बड़ा बाद में आ गया। 7 7 49, 11 चौक 44, ओके। 17 चौके 68, 9 सत्ते 63, 68 63, यानी बड़ा छोटा। 99 17 पंजे 85, यानी बड़ा छोटा, यानी ये ऑर्डर सही है, यानी बड़े से हम छोटे की तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट में 9 सत्ते 63, 8 पंजे 40, ओके, सॉरी यहाँ देखना हमें ट्राई ऑप्शन में। 9 सत्ते 63, 8 पंजे 40, ओके। 15 5 75, 9 चौक 36, ठीक है। 4 पंजे 20, 15 तिये 45, यहाँ हो गई ना गड़बड़। नेक्स्ट में देखेंगे 7 पंजे 35, 8 तिया 24, ओके। 35 24, यानी बड़े से छोटे की तरफ। 3 9 30 27, 5 25, बड़े से छोटे की तरफ। 15 75, 9 चौक 36, यानी कि ओके, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बड़े से छोटे की तरफ जा रही है। नेक्स्ट में देखेंगे फिर से ट्राई ऑप्शन 15 75, 11 8 88, शुरू में ही गलत हो गया। 15 75, ये वही सेम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे 88 75, ठीक है। 9 पंजे 45, 8 चौक 32, ये भी ठीक है। 28 और ये 36, यहाँ गलत हो गया। तो नेक्स्ट वाला यानी कि लास्ट जो बच गया वही हमारा ऑप्शन है। अगर चेक करना चाहे तो कर भी सकते हैं। 11 8 88, 15 75, बड़े से छोटे की तरफ। 5 7 35, 8 चौक 32, 32 छोटा, यानी सही। 36 और ये 28, एकदम करेक्ट। अब हमें जाना है असेंडिंग, यानी कि ऊपर चढ़ना है, यानी कि अब देखेंगे हम ट्राई ऑप्शन में 4 8 32, 5 7 35, यानी छोटे से बड़े की तरफ, ओके। 7 7 49, 6 8 48, ठीक। हमें तो जाना था छोटे से बड़े की तरफ, लेकिन यहाँ हो गया बड़ा, ये हो गया गलत। फिर नेक्स्ट देखेंगे 7 चौक 28, 5 6 30, छोटे से बड़े की तरफ। 6 6 36, 5 7 35, यानी बड़े से छोटे की तरफ आया, गलत। देखेंगे 7 चौक 28, 5 6 30, 28 और 30 छोटे से बड़ा, ठीक है। 6 8 48, 7 7 49, बड़ा छोटा, ठीक है। 6 7 42, 8 पंजे 15 आ गया, गलत। ये लास्ट ऑप्शन बच गया, वही हमारा सही है। 4 6 24, 5 25, छोटा बड़ा। 5 7 35, 6 6 36, छोटा बड़ा। 6 8 48, 7 7 49, यानी कि हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना, लास्ट वाला, इन दोनों में ये वाला बड़ा। अब नेक्स्ट में देखेंगे फिर से ट्राई ऑप्शन करें। 2 निम 18, 7 पंजे 35, छोटे से बड़े की तरफ ही जाना है। 12 पंजे 60, 7 निम 63, ठीक है। 15 7 105 और 12 8 96, ये बड़ा हो गया, ये छोटा, गलत है, यानी कि हमें तो छोटे से बड़े की तरफ जाना था। नेक्स्ट ट्राई करेंगे 8 7 56, 15 दूनी 30, बड़ा आ गया, शुरू में ही गलत। 8 7 छप गया था, डी ही था, यही ऑप्शन होता है, चेक करने के बाद भी ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ट्राई ऑप्शन देखते हैं। 13 चौके 52, 15 11 सत्ते 77, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ। 88 65, गड़बड़ 88 और 65, यानी कि पहले बड़ा आ गया फिर छोटा, गलत हो गया था। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं। 4 8 32, 7 पंजे 35, छोटे से बड़ा। 5 चौके 20, 8 तिया 24, 20 छोटे से बड़ा। 39 44, यानी छोटे से बड़ा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में 11 तिया 33, 7 निम 63, छोटे से बड़े गए हम। 14 निमा 126 और 126, और ये 11 और 13 की करेंगे, यानी 12 के स्क्वायर में से एक घट के, यानी 143, यानी यहाँ छोटा है फिर यहाँ बड़ा है, ठीक है। 13 पंजे 65, 14 चौक 56,
यहाँ गड़बड़, 13 पंजे 65, 14 चौक 56, तो यानी 65 पहले बड़ा आ गया, गलत हो गया यहीं। 5 3 15, 7 चौके 28, ठीक है, छोटे से बड़े गए। 11 चौक 44, 9 पंजे 45, 44 45, ठीक चल रहा है हमारा। 14 निमा 126 और ये फिर 26 और फिर ये 143 आएगा, एकदम राइट ऑप्शन। नेक्स्ट को ट्राई करेंगे। 21, 8 चौक 32, 21 32, ठीक है। 13 चौके 52, 8 7 56, 52 56, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ। 17 8 और 12 और 13 में कौन बड़ा होगा? इधर आया 136 और इधर आया 156, यानी छोटे से बड़े की तरफ। पहले ऑप्शन में ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आगे नेक्स्ट दूसरी टाइप, इसमें क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं वैसे तो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 है, तो यानी कि जिसके ऊपर 8 है वो वाला ऑप्शन हो जाए। लेकिन कई बार ऐसे हो जाए कि 2 में 8 आ गया ऊपर, तब क्या करें? तो इसको देखते हैं अभी। पहले तो ये क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन है ऐसे, 1/1 गुणा 2, फिर प्लस में है 1/2 गुणा 3, 1/3 गुणा 4, 1/4 गुणा 5, 1/5 गुणा 6, 1/6 गुणा 7, 1/7 गुणा 8 और 8 गुणा 9। तो हमें क्या लेना है इसमें, यानी कि फिर हम ऐसे गिनेंगे ना, 1 2, मतलब हम ऐसे गिनेंगे यहाँ से। ये हो गया 2, हम इसको बोलेंगे 1 गुणा 2, 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इधर तो आ गया 1/9 और इधर आ गया 1/1। चाहे इसको 1/1 लिखो, चाहे इसको 1 माइनस ऐसे लिखो। तो भिन्न की घटा तो हमें आती है, तो 1 में से घटाना है तो डायरेक्ट इसमें से ऊपर वाला घटा 8 है या नीचे वाला यूँ का यूँ, ये अपना आंसर आ जाता है ऐसे। तो इन क्वेश्चन को देखते ही टिक करने के लिए हमें ये वाली टेबल लर्न होनी चाहिए। 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 3 6, 3 गुणा 4 12, 4 गुणा 5 4 5 20, 5 गुणा 6 30, 6 गुणा 7 42, 7 गुणा 8 56, 8 है ये, और 8 गुणा 9 72, 9 गुणा 10 90, और 10 गुणा 11 110, फिर 11 गुणा 12 132, और 12 गुणा 13, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 156 होता है। 13 गुणा 14 182, 14 गुणा 15 हमारा होता है 210, 15 गुणा 16 होता है 240। और ऐसे इनको याद करने का बस यही तरीका है, एक बार इनको कैलकुलेट करके लिख लो, फिर उनको बार बार देख कर लिखते रहो। ये मैंने बार बार लिख कर देखे हुए हैं मेरे, एक बार ऐसे लिखा, फिर दोबारा से फिर से लिखा, फिर तीसरी बारी देख कर लिखते हैं, फिर चौथी बारी ऑटोमेटिक बिना देखे लिखे याद रह जाते हैं। ये 4-5 बारी आप लिख कर देखेंगे तो ये हो जाएंगे। ये मैंने याद करते टाइम लिखे हैं। कुछ के बेस पे हमें यहाँ देखते ही पता चल जाता है, यानी कि ये गुणा 2 है, ये 10 गुणा 11 है, तो यहाँ से देखते ही हमारा आ गया। ये 1 है, नेक्स्ट में है 11, यानी कि 1/11, यानी 11 में से 1 गया 10/11 इसका आंसर। फट से हम टिक कर देंगे, नहीं तो काउंट करने पे भी आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन अगर 2 ऑप्शन 10 के हो गए तो हम ये वाला तरीका बेस्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें दे दिया है ऐसे, ये हमें देखते ही पता चल रहा है 5 6 का 30 है, यानी कि 5 6 का 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि ये लास्ट वाला है 13 गुणा 14, यानी कि यहाँ से आ गया 1/14 और यहाँ से आ गया हमारे पास 1/5। अब इनको करेंगे हम, तो इस एलसीएम लेना दोनों की, गुणा 14 पंजे 70, फिर 14 में से 5 गए, 14 में से 5 जाने पे हमारे पास बचता है 9, आंसर हो गया इसका 9/70। नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी देखते ही पता चला 3 चौके 12, और अब यहाँ से 3 चौके 12, यानी 3 चौके 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि लास्ट वाला हमारा 12 और 13 की गुणा, यानी 1/13, और पहला था 3 और 4 की, यानी यहाँ 3। तो इनका लेंगे हम अब एलसीएम, 13 3 39, और 13 में से 3 गए 10, 10/39 इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 56, 7 8 56, यानी कि पहला तो हमारा आ गया 1/7, 7 8 8 हो गया यहाँ तक, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, नेक्स्ट है 17, 17 7 119, और 17 में 7 गया 10, 10/119 इसका राइट आंसर। अब इसमें इसने हमें मल्टीप्लाई में ही दे दिया, लेकिन ये देखो कंटिन्यू वाले नहीं है, जैसे 2 गुणा 3 है, 2 गुणा 5 है, तो इनके बीच में जितने का गैप है पहले उसको ही हम बाहर रखेंगे। 3 3 का गैप आ रहा है, तो इस 3 3 के गैप को हम ऐसे लिखेंगे, जैसे लिखा हमने 1/3 बाहर लिखा। नेक्स्ट में है, यानी कि यहाँ था 1/2, और लास्ट वाला हमारा है 1/29। अब करेंगे इसको, तो 29 दूनी 58, क्योंकि 30 दूनी 60 होता है, तो 29 दूनी उससे 2 कम 58, और 29 में से 2 गए 27, बाहर हमारे पास बैठा है 1/3, तो ये ऐसे ये इसको
हमने ब्रैकेट को सोल्व किया, जैसे कि अभी सिंप्लीफिकेशन में किया था, पहले ब्रैकेट सोल्व की तो हमारा ये ब्रैकेट से बाहर निकला 27/58, 3 से ये जाएगा पूरा पूरा, तो 9/58 इसका हो जाएगा राइट आंसर। और वैसे काउंट करने पे भी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहला टिक करने से पहले अगर दो ऑप्शन सेम वाले नहीं हैं तो काउंट करते ही आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट में है गैप, इनके बीच में 3 3 का गैप है, तो पहले ही बार लिख लेंगे हम 1/3। फिर ब्रैकेट में क्या आएगा 1/1 है, तो यानी 1 माइनस यहाँ हमारा 28 तक जा रहा है, ये आ गया 28, यानी कि 1 में से घटाना है, यानी कि ऊपर से घटाना 27/28, और इधर हमारे पास था 3, ब्रैकेट हट गई, सोल्व होगी थी हमारी 3 से ये, फिर 9/28, तो 9/28 इसका आंसर है। क्योंकि यहाँ देखो 2 ऑप्शन सेम सेम है, तो ऐसे ही सोल्व करना बेस्ट रहेगा। अगर ये 3 ऑप्शन दे दिए इसने, अगर इनमें एक ही 9 वाला होता तो हम फट से टिक कर देते काउंट करके। अभी 51 क्वेश्चन में देखते हैं, इनमें गैप 4 4 का दिख रहा है, तो हम पहले ही बार ले लेंगे अपना 1/4, ब्रैकेट में क्या आएगा 1/1, यानी 1 ही मानो इसको, और लास्ट में अपना है 21, यानी कि एलसीएम इनका 1 में से ही घटाना है, तो यानी कि 20/21, ये अपनी ब्रैकेट सोल्व, बाहर कितना है 4, 4 से घटा 5/21 हमारा आ गया आंसर। अब नेक्स्ट को देखते हैं, इनमें 4 4 का गैप है, तो पहले ही 1/4 हमने लिया बाहर, ब्रैकेट में क्या आएगा 1/3 माइनस, ये देखो आगे हमारा 23, यानी कि 23 की 3 से गुणा, 23 दिया यानी 69, और 23 में से 3 जाएंगे ऊपर आएगा 20, तो ब्रैकेट हो गई हमारी सोल्व। और अब 1/4 था बाहर, 4 से ये काटा 5 पे, 5/69 राइट आंसर। अभी इन्हीं क्वेश्चन में आ गई है नेक्स्ट टाइप, ये कैसे है, ये है 1 + 1/3, यानी कि ये इसको सोल्व करें तो क्या आता है 3 एकम 3 और 1 4, यानी ये है 4/3, ये है फिर 5/3, ये 5/4, 6/5, तो ऐसे ही चल रही है। तो इनको अब हम करते हैं, तो पहले को हमने ब्रैकेट को सोल्व किया तो क्या आया हमारे पास 4/3 गुणा, अगले को सोल्व किया तो 5/4, फिर को 6/5, इसको सोल्व करेंगे 9 + n + 1, यानी n + 1/9। तब ये देखो यहाँ से हमारे पास 4 से 4 जा रहा है, 5 से 5, यानी ये ऐसे कटती जाएगी, तो लास्ट में हमारे पास ये ऐसे कट जाएगा ये n, और यहाँ बचा है हमारे पास ऊपर n + 1, नीचे बचा है 3, ये हो गया हमारा राइट आंसर n + 1/3। नेक्स्ट में हमें करनी है पहले ब्रैकेट सोल्व, ब्रैकेट सोल्व के लिए 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3, नेक्स्ट में है 2 पंजे 10 में से 3 गया 7/5, तब यहीं से देख लो ऐसे कटता जाएगा हमारे पास। लास्ट वाले को करेंगे तो इसकी 2 से और उसमें से ये घटाना है, मानो ये 1000 होता तो 2 से करते तो ये हो जाता 2000, अब एक कम है यानी कि 2 कम आएगा हमारा, यानी कि तो 2000 में से 2 कम यानी कि 1998, और उसमें से हमें घटाना है 1997, यानी कि ये तो है ही अलग, 8 में से 7, यानी कि एक ही बचा हमारे पास, यहाँ बच गया 1001 और नीचे है 999। हम देखते आ रहे हैं ऐसे 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 कटती जाएगी, तो ये 99 कट जाएगा, ऊपर का बचा हमारे पास 1001 और नीचे का बचेगा 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। सेम है ये वाला, इसको करेंगे 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि ये अपनी ब्रैकेट सोल्व हो के आया 3/2। नेक्स्ट वाली को करेंगे तो यानी ऊपर वाले में जोड़ के लिखना है 4/3, फिर अगली आएगी 5/4, तो ये देखो ऐसे कटती जाएगी, ऐसे कट कट के हमारे पास इधर क्या बनेगा, यानी कि 121/20, 120, तो ये 120 भी कट जाएगा। लास्ट फाइनल हमारे पास बचेगा ऊपर वालों में से 121 और नीचे वाले में से 2, तो यही इसका आंसर। अगर मान लिया इसने यहाँ ऑप्शन दिया नहीं इस टाइप का बटे वाला, इसने दिया है ऐसे पॉइंट में, यानी ये 120 होता तो 60 इसका आधा और 1 का आधा 0.5, तो 60.5। एक टाइम में एक ही टाइप के क्वेश्चन करें तो दिमाग पजल नहीं होता, इसलिए डेसिमल वाले को हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।